आज एक ऐसे शख्स से आप सभी को रूबरू कराते हैं जो पूरे देश को हिला देगा, क्योंकि एक प्रसव पीड़ित महिला के साथ जो आयुर्वेदिक डॉक्टर, जिसे पूरी जानकारी भी नहीं है और जिसके हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। पीपीगंज क्षेत्र का मामला है, पीपीगंज थाना क्षेत्र का मामला है, जंगल कौड़िया का। हमारे साथ ये गिरी परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपका? सुमंत गिरी मेरा नाम है। आपकी पत्नी के साथ प्रसव पीड़ा थी, तो आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ था? हमारी पत्नी डिलीवरी का केस था, जो 13 फरवरी को एक सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने जाती हैं आशा के साथ में। आशा गुमराह करके उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल, अगमय हॉस्पिटल में ले जाती है। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर प्रभात दीक्षित आयुर्वेद वहाँ पे उनको ऑपरेट करते हैं, ये कह के कि हमारे हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं हैं। मैं उस टाइम था नहीं, मैं बाहर रहता था। जब मैं सुबह आया, रात का मामला है, सुबह जब मैं आया सुबह 14 फरवरी को, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि बेसमेंट में उसका ऑपरेशन किया गया हमारी वाइफ का, और इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण हमारी वाइफ की मृत्यु हो गई। और मैं वहाँ पे ज़्यादा फोर्स किया, मैं एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला, तो एफआईआर मेरी कहीं सुनी नहीं गई। सबसे पहले जो आपके नजदीकी सरकारी अस्पताल है जहाँ पे आशा रहती है, वो आशा ही लेके इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आई थी। यस। उस आशा का क्या नाम है? शीला द्विवेदी नाम है उसका। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि सरकार ने आशा की व्यवस्था की है हर ग्राम सभाओं में, जो अपने ब्लॉक पे ले जाए ऐसी महिलाओं को सरकारी हॉस्पिटल में। जो ब्लॉक से अगर कोई दिक्कत होती है, जिसे जिला चिकित्सालय को रेफर किया जाता है, वहां से कोई समस्या होती है तो मेडिकल कॉलेज के जिला चिकित्सालय भेजता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पैसों का खेल। जो यह आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जो पैसे का भूखा, जो ऐसे तमाम आशाओं को सेट करके और पैसे की वसूली करके और हत्या करने का एक प्रयास किया, इसको प्रयास कहा जाएगा, हत्या का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जिस चीज की उसे जानकारी नहीं है और पैसे के लिए, पैसे का भूखा होने के नाते आशाओं को सेट करके आशा को ले जाना है स्थानीय सरकारी चिकित्सालय में, लेकिन पैसे के ही नाते आयुर्वेदिक अस्पताल ले जाती है दीक्षित के यहां, जो इनके हिसाब से बताया जा रहा है। और उस आशा के ऊपर भी जिस तरीके से छानबीन चल रही है डॉक्टर के ऊपर, आशा के ऊपर भी प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि आशा एक मार्गदर्शन करने वाली होती है। महिलाओं के पास जाती है और बताती है कि आपको प्रसव पीड़ा है तो ये इंजेक्शन लगाना है, इसके बाद ये स्टेप है, और वही ले जाके मरवाती है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। वहां पे जो हो ये मतलब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के पास बाद जो ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग के पास बाद सुनने में आता है कि डॉक्टर अपनी गाड़ी से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ले गया। यस सर, वहाँ पे एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं थी। मैं जब वहाँ पहुंचा तो उसके हॉस्पिटल में कोई एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं थी, और वो अपनी पर्सनल कार में अपने स्टाफ को बैठा के, हमारे बिना परिजनों को किसी बताए हुए, अपने पर्सनल कार में, ना हैंडल, उसके हाथ से हैंडल ना होने पे वो आनंद लोक हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पे हमारी वाइफ का शव छोड़ के वहां से फरार हो जाता है। डॉक्टर को पता चलता है कि हमारी पत्नी की मृत्यु 2 घंटे पहले हो चुकी है। देखिए, डॉक्टर की इतनी इसे कह लिया जाए, डॉक्टर ही बहुत बड़ा क्राइम किया, लेकिन पुलिस आपकी मदद की कि नहीं अभी तक? नहीं सर, कोई मदद नहीं हुआ। मैंने वहाँ पे विरोध किया। जब मैं सुबह 5 बजे वहाँ पहुंचा तो पुलिस वाले मुझे खुद ही बोलते हैं कि अगर आप विरोध करेंगे तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और लाठीचार्ज करेंगे। मतलब आपकी पत्नी को चीड़-फाड़ करके मार देता है और आपके ऊपर ही उल्टा कार्रवाई होगी। यस सर। ये गोरखपुर जनपद का हाल है। यस सर, पीपीगंज जंगल कौड़िया। इसके बाद आप किसके यहाँ शरण लिए? सर मैं हर जगह गया। मैं कोई भी ऐसी जगह ना बची हो गोरखपुर में मैं जहाँ दौड़ा ना हूँ। मैं हर जगह से हार चुका था, तब मैंने कोर्ट का शरण लिया। कोर्ट से क्या मिला आपको अभी तक? सर कोर्ट से हमको एक ये पेपर मिला है, जिसमें लिखा हुआ है एफआईआर 24 घंटे के अंदर अंदर दर्ज की जाए। ये पेपर है सर। लेकिन सर 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक इसमें 24 घंटे छोड़िए, कई घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई।
क्या जिस हॉस्पिटल में आपकी पत्नी का ऑपरेशन चल रहा था, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अगम्य में, तो उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन था क्या? सर रजिस्ट्रेशन नहीं था। मुझे तब मालूम चला जब मैं कोर्ट में आया। कोर्ट में वकील साहब ने मुझे बताया कि उसका रजिस्ट्रेशन आपकी पत्नी के मरने के 2 महीने बाद ही कराया गया रजिस्ट्रेशन। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो, अभी गोरखपुर में तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं, खुलासा भी हुआ है और खुलासा होने के बाद कार्रवाई होती है, लेकिन गरीब तबके के लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं और पैसे की वसूली होते जा रही है। और सरकार और प्रशासन का देखा जाए तो अगर ध्यान होता तो ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होती। मैं अपने सहयोगी से चाहेंगे कि कैमरे को थोड़े से दिखाइए, अगर बच्ची नहीं दिख रही है, ये वही बच्ची है जिसकी मां करीब 4 महीने पहले डॉक्टर के आयुर्वेदिक डॉक्टर के लापरवाही से आज उसकी मां उसके साथ नहीं है और ये छोटी सी बच्ची आज अपने पिता के गोद में है, जो इसको देखने वाले इसके नानी नाना भी इसकी परवरिश करते हैं। ऐसे डॉक्टरों को क्या कहा जाए, इस पे दर्शक हमारे जरूर कमेंट करेंगे। ये बताइए, कोर्ट से आदेश तो हो गया? यस सर। इसके बाद आप कार्रवाई किसके ऊपर कराना चाह रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि कोर्ट के आदेश पे आपके जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर ऐसा काम किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी? सर पहले तो मुझे ऐसा लगता था नहीं होगी, अब तो मुझे कुछ उम्मीद की किरण जगी है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब मेरा कोई सुनने वाला आ गया है और इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि जो मेरे साथ बीत चुकी है, अन्यथा और किसी के साथ ये ना बीते। ये जो मामला आपका अभी बताए हैं, सारा मामला सारे संबंधित अधिकारियों से मिलने के बाद, घटना के बाद कोर्ट गए, कोर्ट के बाद, कोर्ट के पहले जिन अधिकारियों के पास गए, क्या हॉस्पिटल के ऊपर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? यस सर, कार्रवाई हुई थी। मीनू सोनी द्वारा, जो वहाँ के सीएमओ हैं आयुर्वेद की, वो वहाँ पे मौखिक पे पहुंच के उन्होंने हॉस्पिटल को सीज किया। मेरे आश्वासन देने के लिए मुझको वहाँ पे उन्होंने सीज कर दिया हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल सीज करने के बाद कुछ दिनों बाद वो सीज रहा, उसके बाद वो हॉस्पिटल फिर से ओपन हो गया। ये कितने दिन बाद हॉस्पिटल को खोल दिया गया? सर करीबन 1 महीने बाद लगभग। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि अभी जिस विषय पे जांच चल रही है, जिस हॉस्पिटल पे जांच चल रही है और कोर्ट का आदेश है कि जांच करके उस पे रिपोर्ट मुकदमा किया जाए और उसके पहले ही हॉस्पिटल को खोल दिया जाता है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है।